तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू किसी भी वैल्यूर की पर्सनल असेसमेंट पे डिपेंड करती है। जनरली ये पार्टनर आपस में एग्रीमेंट करके डिसाइड कर लेते हैं और पार्टनरशिप डीड में जो भी मेथड स्टेटेड होता है उसी के अकॉर्डिंगली गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। जनरली पार्टनर्स द्वारा जो मेथड यूज़ किए जाते हैं गुडविल की वैल्यूएशन के लिए वो 3 मेथड हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड आगे 2 मेथड्स में डिवाइडेड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंगली हम पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स फाइंड आउट करते हैं और ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स जो होते हैं उसको फाइंड आउट करने के बाद हम उनकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं और एवरेज फाइंड आउट करने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करके गुडविल फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप है कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं अगर हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स में वो एडजस्टमेंट्स इंक्लूडेड हों। तो जैसे कि एबनॉर्मल लॉसेस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इस तरह के अगर कोई लॉसेस हैं जो कि हमारे प्रॉफिट में एडजस्टेड हैं तो हम उन्हें ऐड बैक करेंगे ताकि हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए। और उसके बाद अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो इसके अमाउंट को भी हम ऐड बैक करेंगे। और इसके अलावा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल कि हमने कोई कंपनसेशन पे किया है किसी एम्प्लॉई को, तो इस तरह के जो कि रेगुलर नेचर के एक्सपेंसेस नहीं हैं उनको हम ऐड बैक कर देंगे। और इसके अलावा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है तो इस अमाउंट को भी हम ऐड बैक करेंगे। और अगर इस पे कोई डेप्रिसिएशन गिवन है तो उसे हम लेस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मल गेन्स हैं जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो इस तरह के गेन्स और इनकम्स को जो कि नॉर्मल नेचर की नहीं है उन्हें हम लेस करेंगे। ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक की या फिर अंडर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक की तो इसे भी लेस किया जाएगा। नॉन रिकरिंग इनकम्स अगर हैं हमारे पास तो फॉर एग्जांपल कि हमने इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन रिसीव किया है तो इस तरह की इनकम को हम लेस करेंगे। और अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो भी हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है तो इसीलिए उसे भी हम लेस करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल नेचर के एक्सपेंसेस हमने एडजस्ट नहीं किए हैं तो उन्हें हमें एडजस्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर और इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इस तरह हम नॉर्मल एक्सपेंसेस को लेस करते हैं और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और लॉसेस को ऐड करते हैं। और अगर हमारे पास नॉर्मल इनकम्स हों तो उसे ऐड करेंगे पर एबनॉर्मल इनकम्स और गेन्स को हम लेस करेंगे। तो इसके बाद सेकंड स्टेप में हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और थर्ड स्टेप में हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज डिटरमाइन करेंगे। तो ये जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा पर ये वो पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न करने की उम्मीद होती है अपने पास्ट एफर्ट्स की वजह से। तो इस पीरियड को हम एस्टिमेटेड के बेस पे डिसाइड कर लेते हैं गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। तो लास्ट जो स्टेप होता है उसमें हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो हमने स्टेप 2 में फाइंड आउट किया और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा और यहाँ पे हमने स्टेप 3 में उसे रीड किया है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुडविल का अमाउंट होता है वही गुडविल की वैल्यूएशन होती है। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। गुडविल हमें कैसे फाइंड आउट करनी है? एवरेज प्रॉफिट हमें लेना है 4 years का
और उसे हमें 3 इयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ के ये देखना होगा कि आपको एवरेज कितने पीरियड्स की लेनी है, कितने ईयर्स की लेनी है, और फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज वो कितने हैं। तो अगर आप अच्छे से रीडिंग करोगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द 4 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर, हमारे पास 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन हैं और हम गुडविल फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन के लिए हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन हैं, हम 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इसके बाद जो एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास आएंगे वो आएंगे 15,000 के। और गुडविल की वैल्यूएशन हमें कैसे करनी है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज प्रॉफिट को हमने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि 3 ईयर्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो गुडविल की वैल्यूएशन आ रही है वो है 45,000 की। तो सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें हमारे पास लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है और हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। मतलब 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स की एवरेज फाइंड आउट करके उसे 4 ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन के लिए हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया है उसी तरह उसी फॉर्मूले के साथ। तो टोटल करने के बाद 5 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 4,38,600। और गुडविल को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट को 4 ईयर्स ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई। तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुडविल की वैल्यूएशन आ रही है वो है 17,54,400। तो थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, मतलब हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स की एवरेज फाइंड आउट करके उसे 3 ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करके। तो थर्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी हमने एवरेज प्रॉफिट उसी तरह फाइंड आउट किया है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। तो सभी प्रॉफिट्स को हमने ऐड करना है, तो अगर लॉस हो तो उसे हम लेस करेंगे। तो इस तरह हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स आ रहे हैं 50 लाख के, उसको 5 के साथ डिवाइड करने पे एवरेज प्रॉफिट है 10 लाख का। और गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 10 लाख के एवरेज प्रॉफिट को 3 ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यूएशन आ रही है 30 लाख। फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है और उन्होंने दीप को जो कि नया पार्टनर है उसे एडमिट करने के बारे में सोचा है। और 1 अप्रैल 2021 को वो एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के साथ। और इसके लिए जो गुडविल उन्होंने फाइंड आउट करनी है उसका क्या मेथड उन्होंने डिसाइड किया है, 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज़ हायर। तो इस क्वेश्चन में जो गुडविल हमें फाइंड आउट करनी है वो या तो 4 ईयर्स की एवरेज लेके या फिर 3 ईयर्स की एवरेज लेके, इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगा उसे हमें ध्यान में रखना है गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, और उसका 100% ही गुडविल होगा। जैसे कि 3 ईयर की एवरेज में मैं यहाँ 2021, 2020 और 2019 के प्रॉफिट्स की एवरेज लूँगी। नंबर 4 के सोल्यूशन के लिए हमने पहले एवरेज ली है लास्ट 3 ईयर्स की, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट की एवरेज है 2,19,000। और इसके बाद हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे लास्ट 4 ईयर्स की। तो इसके लिए हमने लास्ट 4 ईयर्स लिए हैं और उनको टोटल किया है और फिर 4 के साथ डिवाइड किया है। तो उनकी एवरेज आ रही है 2,27,550। तो कंपैरिजन करने पे हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट हैं लास्ट 4 ईयर्स के उनका अमाउंट हायर है, तो इसीलिए हम इसी अमाउंट को कंसीडर करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। तो गुडविल की वैल्यूएशन क्या होगी, 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो जितना भी अमाउंट लास्ट 4 ईयर्स की एवरेज का है, प्रॉफिट्स के एवरेज का है, उतना ही अमाउंट हमारी गुडविल का होगा 2,27,550।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हम रीड करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। हमें 3 ईयर्स की एवरेज लेके उसे 1.5 ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। और प्रॉफिट जो फर्स्ट ईयर का है वो है 1 लाख, और प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड प्रॉफिट फॉर द थर्ड ईयर वाज द 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी खुद कैलकुलेट करने हैं। थर्ड ईयर के प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन के लिए हम प्रॉफिट्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, तो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट का डबल है, ये गिवन था क्वेश्चन में, इसीलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड आउट किया 2 लाख। तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट 1.5 टाइम्स है सेकेंड ईयर के प्रॉफिट का, तो इसको हम 1.5 के साथ सेकेंड ईयर के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करके थर्ड ईयर का प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे 3 लाख। तो इस तरह टोटल प्रॉफिट्स आ रहे हैं 6 लाख के। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए 3 के साथ डिवाइड करके हमने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया 2 लाख का। तो गुडविल का वही फार्मूला होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 2 लाख का एवरेज प्रॉफिट है और नंबर ऑफ ईयर्स हैं 1.5 ईयर्स, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ रही है 3 लाख। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को भी रीड करते हैं। इसमें 2 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, और ये नए पार्टनर पर्व को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के साथ, और इसके लिए उन्होंने जो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है वो है 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर, विच एवर इज हायर। द एग्रीड प्रॉफिट्स फॉर द गुडविल पर्पज फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आर गिवन बिलो। तो हमें गुडविल वैल्यूएशन करनी है। तो इसमें भी जो गुडविल वैल्यूएशन हमें करनी है उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है, पर जो एवरेज है वो हमें डिसाइड करनी है। अगर 4 ईयर की एवरेज हायर होगी तो उसे हम लेके गुडविल वैल्यूएशन करेंगे, और अगर 5 ईयर्स की एवरेज हायर होगी तो उसे लेके हम गुडविल की वैल्यूएशन करें। तो इसके लिए मैंने नोटबुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पहले 4 ईयर्स के प्रॉफिट की एवरेज की कैलकुलेशन को शो किया है, और उसके बाद 5 ईयर की एवरेज की कैलकुलेशन को शो किया है। तो फर्स्ट 4 ईयर्स में हम 21 से लेके 2018 तक के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, और फिर 4 के साथ डिवाइड करते हुए एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, जिसका अमाउंट आ रहा है 14,125। और इसके बाद हम लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट की एवरेज फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमने 21 से लेके 2017 तक के प्रॉफिट्स को ऐड किया है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट्स हैं 70,500, और एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए 5 के साथ डिवाइड, तो जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है वो है 14,100। तो दोनों का कंपैरिजन करने पे जो 4 ईयर की एवरेज वाला प्रॉफिट है उसका अमाउंट हायर है, तो इसी को हम अपनी गुडविल की वैल्यूएशन के लिए यूज़ करेंगे। तो गुडविल की वैल्यूएशन में हम 4 ईयर्स परचेज लेके उसके साथ एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिस तरह गुडविल की हमारी वैल्यू आ रही है 56,500। 7th क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में भी 2 पार्टनर है, आसिन और श्रेया, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। वो शाम को न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के साथ, और इसके लिए उन्होंने गुडविल की जो वैल्यूएशन के बारे में डिसाइड किया है वो इस तरह है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट्स। तो हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है लास्ट 5 ईयर्स की, और उसके बाद उसे 3 ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो लास्ट हमारे पास 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं उनमें 2020 का लॉस है। जब भी हम टोटल करेंगे तो इस लॉस को लेस करेंगे। और गुडविल की वैल्यूएशन करते समय हमें ध्यान रखना है कि 2017 और 18 का जो प्रॉफिट है उसमें 25,000 का एबनॉर्मल लॉस है, जिसे कि हमें ऐड बैक करना है। ये 7th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं। तो फर्स्ट कॉलम है ईयर्स के लिए, जिसमें हम क्लोजिंग डेट लिखेंगे, और सेकंड है प्रॉफिट्स के लिए, और थर्ड है एडजस्टमेंट्स के लिए, और लास्ट है एडजस्टेड प्रॉफिट्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2017 और 18 के लिए एडजस्टमेंट थी 25,000 की, जो कि एबनॉर्मल लॉस था। तो इसीलिए हमें इसे ऐड बैक करना है, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम ये एडजस्टमेंट्स करते हैं।
तो इस तरह बाकी के जो प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं उनको एज इट इज़ ही नोट करेंगे और टोटल करने पे जिसमें हम लॉस के अमाउंट का लेस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है वो है 5 लाख का। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड करके। तो 5 लाख का एडजस्टेड प्रॉफिट है, 5 के साथ जब डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। तो गुडविल की वैल्यूएशन का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 1 लाख के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये गिवन था क्वेश्चन में, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन है 3 लाख। 8th क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें मधु विधि 2 पार्टनर हैं, 3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। वह मनु को एज ए पार्टनर एडमिट कर रहे हैं और उसका शेयर है 2/5। और गुडविल की जो वैल्यूएशन करनी है वो है 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि हमें जो भी एडजस्टमेंट्स गिवन है उसकी एडजस्टमेंट्स के बाद ही प्रॉफिट फाइंड आउट करके उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए जो लास्ट 3 years के प्रॉफिट्स हैं और उनके साथ की जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए गुडविल की वैल्यूएशन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमने 4 कॉलम तैयार किए हैं। फर्स्ट कॉलम ईयर्स के लिए, सेकंड कॉलम प्रॉफिट्स के लिए, थर्ड कॉलम एडजस्टमेंट्स के लिए और लास्ट कॉलम नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए। और 2021 का हमारे पास प्रॉफिट है 30,000 का। इसमें से लॉस ऑफ स्टॉक 40,000 का डेबिट किया गया है, लेस किया गया है, जो कि अब नॉर्मल लॉस है। हम इसे ऐड बैक करेंगे ताकि नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए हमारे पास। तो 30,000 में 40,000 ऐड करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट है 70,000 का। और इसके बाद 2020 का हमारे पास 80,000 का लॉस है। इसमें भी 1,10,000 का वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंस माइनस किया गया है, डेबिट किया गया है। तो इसे भी ऐड बैक करेंगे तो ये जो हमारा लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। 30,000 का प्रॉफिट आएगा हमारे पास। 2019 का प्रॉफिट है 1,10,000 का। इसमें गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ऐड है 30,000 का, जो कि अब नॉर्मल गेन है, तो इसे हमें लेस करना है। लेस करने के बाद हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 80,000 का। तो तीनों ईयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करके टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है 1,80,000 का। इसे हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 60,000 का। इससे गुडविल फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 60,000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो गुडविल आएगी हमारे पास वो है 1,20,000 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। इसमें तारंग ने ज्योति का बिजनेस परचेज किया है 1 अप्रैल 2021 को, और प्रॉफिट जो ज्योति ने शो किए हैं इसके लिए 2019 का, 2020 और 2021 का है। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट हैं, जैसे कि अब नॉर्मल गेन है, इसे हम लेस करते हैं। और 2020 में अब नॉर्मल लॉस है, इसे ऐड बैक करेंगे। और 2021 में 12,500 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि हमारा नॉर्मल एक्सपेंस है, उसे हमने काउंट नहीं किया है, तो उसे हम लेस करेंगे। तो याद रखना, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं उसे हमें लेस करना है, और जो अब नॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उन्हें हमें ऐड बैक करना है। और इसके उलट अगर हमारे पास जो नॉर्मल इनकम होंगी तो उन्हें ऐड करेंगे, और जो अब नॉर्मल इनकम्स होंगी उसे हम लेस करेंगे। तो 9th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी हमने 4 ही कॉलम बनाए हैं। डेट शो करने के लिए, क्लोजिंग डेट शो करने के लिए, प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट्स और नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए। 2019 का प्रॉफिट 1 लाख है। इसमें 12,500 का जो अब नॉर्मल गेन है उसे लेस करना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 87,500 का। 2020 के लिए 25,000 का अब नॉर्मल लॉस था, उसे ऐड करके नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 1,50,000। तो 2021 के प्रॉफिट में 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, जिसे हमने काउंट नहीं किया है, तो ये नॉर्मल एक्सपेंस है, इसे लेस करना है। तो लेस करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है वो है 1 लाख। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है 3,37,500। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम एवरेज फाइंड आउट करेंगे, जो कि आ रही है 1,12,500। और गुडविल का फॉर्मूला भी सेम ही है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुडविल की वैल्यूएशन आ रही है वो है 2,25,000 की।
तो 10th क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। वो 4th पार्टनर दमन को एडमिट करना चाहते हैं इक्वल शेयर के लिए, और इसके लिए उन्होंने जो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने एक कार परचेज की और उसे बाद में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के तौर पे डेबिट कर दिया। तो ये कौन सी मिस्टेक है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है। तो कार पे जो डेप्रिसिएशन थी वो 25% की थी। इसका मतलब है कि अगर हमने एसेट को एसेट ट्रीट नहीं किया है तो उस पर 25% की डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं की होगी। तो अब हमें इसे एडजस्ट करके उस डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है, और जो एक्सपेंसेस हमने शो किए हैं 2021 के प्रॉफिट में उसे भी जो है ऐड बैक करना है, क्योंकि वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं थे 1 लाख के, इसीलिए हम इस अमाउंट को 1 लाख के अमाउंट को 2021 के प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। और इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये हमारी बेटा एबनॉर्मल इनकम है, तो इसे भी हमें लेस करना है 2020 और 2021 के प्रॉफिट में से, और हमें गुडविल जो है वो फाइंड आउट करनी है सारी एडजस्टमेंट्स के बाद। तो 10th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। ईयर्स जो कि क्लोजिंग डेट को शो करते हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस और एडजस्टमेंट्स जो गिवन है उसके लिए कॉलम, और लास्ट कॉलम नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। तो फर्स्ट 3 ईयर्स के में कोई किसी तरह की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, पर जो हमारे पास 2020 है उस ईयर की जो एडजस्टमेंट है कि 2020 में हमारे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, वो क्योंकि हमारा नॉर्मल हमारी इनकम नहीं है तो इसीलिए हमें लेस करना है 2020 के प्रॉफिट में से भी और 2021 के प्रॉफिट में से भी। तो इसके बाद जो 2021 के प्रॉफिट में हमने कार को ट्रैवल एक्सपेंस ट्रीट कर दिया था, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, पर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया था। तो इसीलिए हमें 1 लाख के अमाउंट को यहाँ पे ऐड बैक करना है, पर क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं की है तो इसीलिए जितनी 1 लाख पे 25% के हिसाब से 25,000 की डेप्रिसिएशन बनती है उसे हमें लेस करना है। तो क्योंकि ये हमारे पास लॉस है, तो जब हम 1 लाख को इसमें ऐड करेंगे और 25,000 को लेस करेंगे तो हमारा जो लॉस है वो 5,25,000 का रह जाएगा। तो इस तरह जो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे हमारे पास, जिसमें हम लॉस को लेस करेंगे और बाकी सारे प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे, वो है 11,75,000 का। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए यहाँ पे मैंने अब फॉर्मूलाज नोट नहीं किए हैं, क्योंकि अब मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल फॉर्मूले के साथ सॉल्व कर दिए हैं, पर आपको जब भी आप एग्ज़ाम करो तो हर जगह पे फॉर्मूले ज़रूर नोट करने हैं। तो एवरेज प्रॉफिट है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ डिवाइड करने के बाद 2,35,000 की, और गुडविल है एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 9,40,000 की। तो 11th क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें भास्कर पिलाई 2 पार्टनर हैं और वो कनिका को एक नए पार्टनर के तौर पे एडमिट करना चाहते हैं। उसका शेयर 1/4 है और इस समय वो गुडविल की वैल्यूएशन करना चाहते हैं, जिसकी की वैल्यूएशन ऐसे होगी 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years। तो हमें लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं। तो एवरेज प्रॉफिट से पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो उसके बाद जितनी भी एवरेज होगी उसे हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो इस केस में हमें जितना कनिका ने अमाउंट लेके आना है अपने हिस्से का उसे भी फाइंड आउट करना है। तो 11th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी मैंने 4 कॉलम ही बनाए हैं। तो जो 2019 का प्रॉफिट है वो 50,000 का है, और इसमें जो हमारे पास एडजस्टमेंट थी कि सेल ऑफ एसेट का प्रॉफिट है, तो 5,000 का हमारे पास एबनॉर्मल गेन है, इसे हम यहाँ पे लेस करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 45,000। और 2020 का हमारे पास लॉस है, इसमें हमारे पास 30,000 का एबनॉर्मल लॉस था, उसे हम ऐड बैक करेंगे। तो ऐड बैक करने के बाद जो लॉस है वो 10,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लास्ट है 21,000 का वो 70,000 का प्रॉफिट है। इसमें हमारे पास बेटा 18,000
और 8000 की दो एबनॉर्मल इनकम्स हैं, नॉन रिकरिंग नेचर की हैं, तो उसे हम यहाँ पे इस प्रॉफिट से लेस करेंगे। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 2021 का 44,000 का है और टोटल नॉर्मल प्रॉफिट है 99,000। और एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमने एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है उसे यूज़ किया है और एवरेज प्रॉफिट आ रहे हैं 33,000 के। और गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट है 33,000 के और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 66,000 का हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन आ रही है। तो इस क्वेश्चन में हमें कनिका के शेयर को भी कैलकुलेट करना है, जितना उसे एज ए पार्टनर लेके आना है। तो मैं यहाँ स्किप कर गई थी, इसीलिए इसे ऊपर शो कर रही हूँ। तो शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय कनिका, जितना भी गुडविल का अमाउंट है उसे हम 1/4 के साथ डिवाइड करेंगे, तो अमाउंट आ रहा है 16,500। तो वो कनिका अपने गुडविल का जो शेयर लेके आएगी वो है 16,500। तो 12th क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में सुमित ने अमित का बिजनेस परचेज किया है, तो गुडविल कैसे वैल्यूएड की है इन्होंने, 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो लास्ट 4 years के प्रॉफिट की एवरेज फाइंड आउट करनी है। पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, उसके बाद एवरेज फाइंड आउट करनी है और एवरेज फाइंड आउट करने के बाद 2 के साथ उसे मल्टीप्लाई करके गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो जो एडजस्टमेंट्स हैं वो इस तरह हैं। एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, जो कि 2018 के प्रॉफिट में डेबिटेड है, मतलब लेस किया हुआ है, हमें ऐड बैक करना है। और इसके बाद हमारे पास गेन था 25,000 का, जो कि 2019 के प्रॉफिट में क्रेडिट किया हुआ है, मतलब ऐड किया हुआ है, हमें अब लेस करना है। और थर्ड जो एडजस्टमेंट है उसमें हमने इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि 15,000 का था उसे कंसीडर नहीं किया है, तो उसे हमें लेस करना है। तो 12th क्वेश्चन को भी उसी तरह हम सॉल्व करेंगे 4 कॉलम्स बना के। इसमें 20,000 का जो एबनॉर्मल लॉस है उसे ऐड करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 2018 का 1 लाख और 25,000 का एबनॉर्मल गेन लेस करेंगे तो 2019 का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000। और नॉर्मल एक्सपेंस था हमारा इंश्योरेंस का, उसे हमें लेस करना है 2020 के प्रॉफिट में से, तो नॉर्मल प्रॉफिट है 1,45,000 और 2021 का जो प्रॉफिट है वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो इस तरह टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 5,65,000 और इससे एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ डिवाइड करके, जो कि आएगा 1,41,250। तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 1000, तो एवरेज प्रॉफिट है 1,41,250, 2 है नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, तो गुडविल की वैल्यूएशन है 2,82,500। तो जो सेकंड मेथड है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली हम हर एक ईयर के प्रॉफिट को वेट असाइन करते हैं और वेट असाइन करने के बाद उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं और वेटेड प्रॉफिट से ही फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके उससे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो इस तरह हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने उसी तरह कैलकुलेट करने हैं जैसे कि हमने सिंपल एवरेज मेथड में कैलकुलेट किया है जिसे। और सेकंड स्टेप में हम जो वेट्स असाइन किए जाने हैं उनको डिसाइड करते हैं, ये जनरली हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। और थर्ड स्टेप में हम वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे करेंगे, हम प्रॉफिट्स को उनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसका टोटल करेंगे और टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स को टोटल ऑफ वेट्स के साथ डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद हम लास्ट स्टेप में गुडविल फाइंड आउट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करके। 13 क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें हमारे पास लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट हैं। गुडविल की वैल्यूएशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर साइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profits for the year ended 31st March 2018
18, 19, 20 और 21। तो इस क्वेश्चन में हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी हम 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में हम क्लोजिंग डेट लिखेंगे हर एक अकाउंटिंग पीरियड की, उसके बाद प्रॉफिट शो करेंगे, और थर्ड कॉलम में हम वेट्स जो कि हमें गिवन थे अकॉर्डिंग टू ईयर उसे शो करेंगे, और वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे किया गया है, हमने प्रॉफिट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो प्रॉफिट्स को वेट के साथ मल्टीप्लाई करने पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 2017 का 20,000, 2018 का 48,000, 2019 का 90,000 और 2020 का 1 लाख और 2021 का 90,000। टोटल ऑफ वेट्स है 15 और टोटल वेटेड प्रॉफिट है 3,48,000। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, टोटल वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो जो कि हमारे पास गिवन है हमने कैलकुलेट किए हैं, 3,48,000 को 15 के साथ डिवाइड करके वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएंगे 23,200। तो गुडविल इस मेथड से कैसे फाइंड आउट करनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 23,600, 3 है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो मल्टीप्लाई करने के बाद गुडविल आ रही है 69,600 की। तो 14th क्वेश्चन भी रीड करते हैं। रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 60:40। फॉर द लास्ट 4 years they have been getting annual salaries 50,000, 40,000 और एनुअल प्रॉफिट्स हमारे पास गिवन है बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी। तो ये 1 अप्रैल 2021 से ये एजीनू को एज ए पार्टनर एडमिट करने जा रहे हैं 1/4 शेयर के साथ, और गुडविल जो वैल्यूड करनी है इस समय हमें 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो लास्ट 3 years के हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट फर्स्टली फाइंड आउट करनी है, उसके बाद से उन्हें 4 के साथ मल्टीप्लाई कर। 14th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने फर्स्ट कॉलम है ईयर्स का, दूसरा है प्रॉफिट्स का, तीसरा है एडजस्टमेंट्स का और चौथा है नॉर्मल प्रॉफिट का, इसके बाद वेट्स और वेटेड प्रॉफिट्स का। तो फर्स्ट कॉलम में हम डेट्स लिख देंगे सभी पीरियड्स की जो कि हमारे पास जिसके प्रॉफिट गिवन है, उसके बाद प्रॉफिट्स की जो सैलरी है 50,000 और 40,000 जिसका टोटल है 90,000। ये प्रॉफिट्स में एडजस्टेड नहीं है तो हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है, ये नॉर्मल एक्सपेंस है इसीलिए हम इसे माइनस करेंगे सारे पीरियड्स में से। तो माइनस करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है तीनों ईयर्स के 50,000, 11,000, 40,000। अब इनके जो वेट्स गिवन है हमारे पास, प्रीवियस ईयर को हमें हाईएस्ट ग्रेड देना था तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने 321 को दिया है, उसके बाद 2 और 1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वेटेड प्रॉफिट्स हैं 50,000, 22,000, 1,20,000। तो टोटल ऑफ जो वेट्स है वो है 6 और टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स है वह है 1,92,000। तो हमें अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। 1,92,000 को 6 के साथ डिवाइड करने पे 32,000 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, और गुडविल फाइंड आउट करनी है हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करके। तो 32,000 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ रही है 1,28,000 की।